अब चलो मेनली हमको यहाँ पे देखना क्या है प्रिज्म में, क्योंकि जिस लेवल पे हम लोग है लेवल सबके निकलेंगे, लेवल उसी के निकलेंगे जो खड़ा रहे। सुना है तुम लोग? अब चलो, अब हकीकत में प्रिज्म को अगर सामने से देखोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। और प्रिज्म का क्या काम होता है कि ये भी क्या करता है, प्रकाश को 7 रंगों की रंगीन पट्टियों में क्या कर देता है, विभक्त कर देता है, बांट देता है। 1 2 3 4 5 6 1 7, ये भी क्या कर देता है, 7 रंगों की रंगीन पट्टी में क्या कर देता है, इसको विभक्त कर देता है या बांट देता है। ऊपर क्या रहता है, कौन सा रंग बाबू, बोलते चल जाओ, विबगियो रहा, VIBGYOR पे RO कौन चीज, तो ऐसा इसीलिए कहते हैं कि सब अपना शुद्ध ठेठ अपन लोग ट्रिक है, लाल नारंगी पीली ह नीला, देखो लाल नारंगी पीला हरा नीला आसमान या जामुनी, वाह कितना बढ़िया ट्रिक भेटा गया अपन लोग का। लाल नारंगी पीली है नीला आसमान बा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखता है तुम लोग ग्रीन, क्या ब्लू, क्या हो जाएगा बाबू, इंडिगो, और क्या रेड ऑरेंज, येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो और वायलेट। मज़ा आ गया ना, ऑरेंज बोला गया तो ये लोग कितना मज़ा आ गया, ओह घबरा गया। ये लोग छोट छोट बात में खुशी ढूंढता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करो ताकि तुमको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिले। इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन से क्या होता है जी, तो प्रिज्म का यही काम करता है कि यह भी क्या बना देता है, रेनबो फॉर्मेशन कर देता है कि कृत्रिम रूप से। कैसे, अभी जो पढ़े हम लोग पहले इससे खुद मतलब इस नेचर में खुद ऐसे ही बन जाता है। लेकिन अगर तुमको इंद्रधनुष बनाना होता है ऐसे भी तुम बना सकता है। और देखो तुम लोग को बताते हैं यहाँ पे एक और इंसिडेंट हो जाता है, किसी अथी को बाबू मतलब प्रिज्म को उल्टा करके लगा देगा ना, तो यहाँ से ये श्वेत प्रकाश आ रहा था ना, श्वेत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रकाश, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। तो वैसे ही बात करेगा बाबू, तो ये क्या कर देगा फिर। अब देखो एक बढ़िया प्रॉपर फिगर नहीं ड्रॉ कर पाए हैं। जैसे अगर तुमने क्या किया कि प्रिज्म को रखा और प्रिज्म को रखा तो 7 रंगों में बांट दिया, उसी प्रिज्म को जब उल्टा करके लगा देगा तो फिर ये ऐसे क्या बना, 7 रंगों को इकट्ठा करके ये को प्रकाश बना देगा। यानी क्या कर देगा, लाई समझ पा रहे हो हम कहना क्या चाह रहे बाबू। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बांट भी देता है, फिर इकट्ठा भी कर देता है। प्रिज्म का यही खासियत होता है, यही गुण होता है। तो यहाँ से तुम लोग ये सब अनकट बनकट क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्वेश्चन बनेगा जो अभी पढ़ाएंगे। तो चलो इसको मिटाया जाए और बनाया जाए। बहुत कष्ट है जीवन में ना बाबू, चलो इसको मिटा देते हैं। इतना चीज समझ में आया ना। अब देखो तुमको समझने वाली बात जो है ये प्रिज्म हो गया। तो मान लो प्रकाश आती है, तो तुम लोग पढ़ा होगा प्रकाश के परावर्तन का नियम मालूम है ना, अपवर्तन अपवर्तन स्नेल का लॉ। बस वो सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई यहीं पे हम करने वाले हैं। तो मान लो एक नॉर्मल डालते हैं अभिलंब, तो आने वाली प्रकाश को कौन सा प्रकाश कहते हैं, आपतित किरण या आपतित प्रकाश। तो ये बताओ ये कौन, मान लो कि इसको म्यू1 लेते हैं, यानी कि हवा ले लेते हैं। म्यू क्या होता है, अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है बोलो, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश के चाल को अनुपात को ही क्या कहते हैं, इसको किससे सूचित करते हैं, म्यू से। ठीक है, तो मान लो हवा में से जा रहा है प्रकाश, कहाँ से, थी कौन सी का बना रहता है, शीशा का। प्रिज्म कौन सी का बना रहता है, कांच का। और कांच का बाबू क्या होता है, अपवर्तनांक। कौन नहीं बताएं, कितना होता है, हेलो कितना होता है, कितना होता है वो, कितना होता है हवा का। तो अपवर्तनांक बाबू 1 होता है, और इसका कितना होता है, √3 या 1.5, √3 ही होता है या 1. √3 को निकालोगे तो 1.5। अब ध्यान देना बाबू, यहाँ पे हम कोई कांच दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चलो फिलहाल के लिए कुछ नहीं देते, यहाँ पे म्यू1 है और ये क्या रख देते हैं, कांच है, तो कांच का क्या हो गया, म्यू2। अब मान लो कि ये अभिलंब डाल दिए, तो बताओ कोई भी चीज़ हवा में से, यानी कि हवा कौन माध्यम हो गया, यहाँ पे विरल ही कौन माध्यम हो गया। तो विरल से सघन में जाता है तो अपने अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा,
मुड़ जाएगा, नहीं झुक जाएगा। आखिर जाना चाहिए था किधर इसको बाबू, ऐसे जाना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन चल किधर गया, थोड़ा सा अपने नॉर्मल के तरफ क्या हो गया, झुक गया। लेकिन फिर बाबू अगर तुम इसे ड्रॉ करोगे नॉर्मल, कौन सी तो ये बताओ, इसका विलम्ब होगा तो इससे क्या होगा, ये और दूर भागेगा, क्योंकि जाना चाहिए था किधर इसको, लेकिन चल किधर गया। अब ध्यान देखो, इसमें प्रकाश कब बार अपवर्तन हुआ है, 2 बार। एक बार प्रवेश करते समय, एक बार, है कि नहीं बबी, और फिर म्यू1 में चला है, यानी हवा में से प्रकाश किस में चला है, हवा में ही चला है। तो एक चीज़ देखता होगा, तो ये जो प्रकाश निकला ना बाबू, इस प्रकाश को बोलते हैं निर्गत किरण। कौन? निर्गत किरण, किरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। अब ध्यान देना, यहाँ पे 3-4 को चीज़ सीखने वाला है तुम लोग। नॉर्मल जो अभी हम क्या बताएं, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। किरण आने वाली प्रकाश को आपतित किरण, और नॉर्मल के बीच कौन कोण बनता है, आपतन कोण। कौन कोण बनता है बाबू, है कि नहीं? तुम लोग पढ़ता होगा, 10वां में पढ़ा होगा, आने वाली प्रकाश को आपतन, आने और जाने वाली परावर्तन के नियम से एंगल आई बराबर, यानी कि आपतन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच के कोण को क्या कहते हैं, इसमें निर्गत किरण होता है। पढ़ा लिखा सब डांडवा, तो झूठ मूठ का माई बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है। यहाँ पे परावर्तित किरण होता है बाबू, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 बार लाइट का क्या हुआ है, अपवर्तन हुआ, इसलिए फाइनल जो लाइट निकलता है इसको निर्गत नाम दे दिया गया। तो ध्यान देना, कोण आई बराबर यहाँ पे क्या हो जाता है, लेकिन इसमें केस अलग हो जाता है बाबू, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन हुआ है। अपवर्तन में ऐसा केस नहीं होता कि कोण आई बराबर आर, नहीं पड़ा हुआ कोई, ठीक है। तो अब ध्यान देना बाबू, यहाँ पे अगर आई होगा तो क्या हो गया, आर। R1 इसलिए ले लिए चूँकि इधर भी क्या होता है, आर, तो इसको क्या लेते हैं, R2। अब लेकिन सवाल पैदा होगा, इसको क्या बोलेंगे, तो इसी को तो कहते हैं बाबू निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को ही क्या कहते हैं, निर्गत कोण, इमरजेंट एंगल बोला जाता है। कौन एंगल बाबू, जहाँ, यहाँ इधर हम लिख देते हैं, जहाँ जहाँ ई बराबर कौन सी बाबू, इमरजेंट एंगल, हिंदी में निर्गत कोण। याद रहेगा, निर्गत कोण का परिभाषा पूछ दे तुमसे तो क्या बोलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको, इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकता है कि किसी प्रिज्म में अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को ही क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। समझ में आया? इसको किससे सूचित करते हैं, समझ आ रहा है बाबू? बाउंस मारेगा तो बोलना, कहाँ बाउंस मारते बोलो, ई वाला। तो निर्गत किरण जो फाइनल यहाँ पे लाइट निकला, इसको कौन सा किरण नाम दिया गया, निर्गत किरण। तो यही किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, बोलो। है अभिलंब बोलते हैं कि नहीं, नॉर्मल अभिलंब, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच के कोण है, तो कोण बनाए कि नहीं, देखो तो ऐसी कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण। इसको किससे सूचित करते हैं, ई से, है कि नहीं? अब चलो, इतना चीज़ में कोई दिक्कत है नहीं ना तुम लोग को। अब ध्यान देखना, अब बाबू है, इसको सूचित किया जाता है ए से, किससे, इसको कहा जाता है प्रिज, एंगल ऑफ प्रिज्म, चाहे प्रिज्म एंगल बोला जाता है। हाँ बाबू, एंगल ऑफ कौन सी, प्रिज्म का, चाहे सीधे सीधे प्रिज्म किससे सूचित करते हैं, समझ गया बाबू? अब ध्यान से समझना, ये जो दिया है ये किसका फार्मूला है, फार्मूला कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, कोण को। और जानते हो कोण का फार्मूला क्या होता है, एंगल कोण निकालना है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म, चाहे प्रिज्म एंगल निकालना हो तो R1 और R2 को जोड़ देगा तो क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बाबू, यानी कि है R1 R2 जोड़ देगा तो है निकल जाएगा। फार्मूला होता है, याद कर लो, R1 और R2 जोड़ देगा तो क्या निकल जाएगा तुमको, ये को याद हुआ फार्मूला, याद करके रखना, इसमें कोई दिक्कत। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम नहीं लिखना था हमको, क्योंकि इधर हमको कुछ और दिखाना है। अब देखो तुम लोग, तुम्हारा दोस्त पढ़ता है तो सब कोई बड़ी जुझारू रूप से है, लेकिन आगे चल के कोई क्या हो जाता है, भटक जाता है, डेविएट हो जाता है। ऐसे शुरुआत सब कोई बढ़िया से किया था, लेकिन आगे चल के कोई मार्ग में विचलित हो जाता है, भटक जाता है, डेविएशन ऑफ पाथ। तो इसमें इस किरण में भी क्या हो गया है,
डेविएशन आ गया है, भटक गया है। देखो आखिर इसको जाना किधर चाहिए था बाबू? अगर प्रिज्म नहीं रहता तो हैंग आता, सीधे 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 ऐसे निकल जाता है कि ना? अगर प्रिज्म नहीं रहता तो सीधे सीधे प्रकाश कहाँ चल जाता है? ऊपर चल जाता है। जाके तुम लोग इसको, बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो है, तुम लोग देख सकता है कि प्रिज्म में जब लेजर लाइट डाला जाता है तो कैसे मोड़ देता है। हालांकि अगर भरसक हम प्रयास करेंगे कि इसको लगा दें हम कोई फिगर के रूप में, ताकि तुम 3D में देख लो, है कि ना? अब देखो बाबू, अगर ये लाइट अगर प्रिज्म में नहीं रहता तो सीधे सीधे लाइट कहाँ चल जाता है? बोलो। अगर प्रिज्म में नहीं रहता लाइट क्या भटकता है? नहीं भटकता, सीधे सीधे चल जाता है एकदम। कोई, हालांकि मेरा फिगर तिरछा बन गया, थोड़ा ऐसे जाता है, यानी कि कितना भटक किधर के जा रहा है? जाना चाहिए था इसको किधर, जा किधर रहा है? यानी वैसे ही तुम लोग के 4 गो दोस्त पढ़ता है, तो 4 गो दोस्त 3 गो बढ़िया पढ़ रहा है, एगो भटक गया है, उसको भी उधर ही जाना चाहिए, लेकिन वो एकदम भटक गया है। तो देखो कोई होता है 360 डिग्री भटक जाता है। अब देखो इसको, इस लाइट को जाना किधर चाहिए था, लेकिन जा किधर रहा है? वही तुम्हें लोग एक 2 गो लड़का है सब मार्ग धो लिया है, सब यू टर्न मार लिया है, सब है दौड़ रहा है, लेकिन एकदम पिचकुड़िया, जहाँ मंजिल का कहीं आते पता नहीं। ना कहा जाता है बैक मुड़ दौड़ो, और सब कोई आगे दौड़ रहा है, पीछे दौड़ रहा है सब। मजा आ गया लो। देखो बाबू इतना दूर क्या हो गया? ये हाईलाइटवा जो है आखिर जाना चाहिए था किधर? इधर, लेकिन भटक के जा किधर रहा है? तो इसी को कहा जाता है विचलन कोण। कौन सी बाबू? विचलन कोण। इसको ऐसे डेल्टा से सूचित करते हैं, विचलन। कौन सी? डेविएशन एंगल। कौन सी? है कि ना बाबू? 2 गो कोण बताएं, एगो कौन सी? निर्गत कोण, एगो समझ में आया ना? डेविएशन एंगल, लाइट के भटक जाने के कोण को ही विचलन क्या है? तुम विचलित हो गया है पालक, तुम विचलित हो गया, तुम डेविएट हो गया, अपन मार्ग पे आओ, है कि ना? ऐसे लोग बोलते हैं कि विचलित मत हो, मन विचलित होगा लेकिन विचलित नहीं होना। तो ये देखो कितना विचलित हो गया, देख सकता है इसके बीच, ठीक है? तो यहाँ पे 2 गो फार्मूला लिख देते हैं प्रिज्म कोण के लिए। एक R1 प्लस R2, और बाबू डेविएशन एंगल का, प्रिज्म का डेविएशन एंगल का क्या हो जाता है? I प्लस E जोड़ देगा, में से तुम A घटा देना, यही तुम्हारा फार्मूला आ गया। अरे दानू ना है ना ही तुमसे इसे बोर्ड में पूछने वाला है कि कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है बाबू? विचलन कोण के लिए हम फार्मूला सीधे लिख दे रहे हैं। देखो आई में, यानी कि हाई कोण में ई जोड़ देना, और कौन सी घटा देना? प्रिज्म में कोण घटा देना। तुमको क्या निकल जाएगा कि किसी प्रिज्म में से कितना कोई किरण भटक गया है। अगर मान लो हम यहाँ से लेजर लाइट जला रहे हैं और लेजर लाइट मुड़ के चल गया है, तो तुमको पता करना होगा कि लेजर लाइट को डिग्री घूम के गया है अपने वास्तविक पाथ से। तो यही फार्मूला, आई अगर मालूम हो, ई मालूम हो, तो इसमें से -1 हटा देगा तो तुमको क्या निकल जाएगा? डेविएशन एंगल। किसका? कि प्रिज्म में कि प्रकाश कितना डिग्री घूम के जा रहा है। तो 2 गो चीज़ याद रखना है, प्रिज्म कोण का फार्मूला R1 प्लस R2, और डेविएशन एंगल का प्रिज्म में विचलन, चाहे इसको क्या बोला जाता है? प्रिज्म में विचलन क्या हो जाता है बाबू? डेविएशन इन प्रिज्म में। तो I प्लस E माइनस, याद रहेगा फार्मूला? यहाँ से देखना कितना फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को 2 गो चीज़ समझ के रखना। कल हम पढ़ाएंगे थिन प्रिज्म के लिए, फिलहाल इसको नोट करो, इस पर क्वेश्चन बनवाते हैं। पतले प्रिज्म, हाँ बाबू बोलो। कोई किसी को समझ में नहीं आया तो हम बताते हैं, बोलो बाबू। कोई ऐसा व्यक्ति जो बैठा हो जिसमें इसमें नहीं समझ में आए? जी सर। यो बना सकते, वो दोनों फिगर होते क्या बनाए? तो हमें रंग नहीं दर्शाना है, हाई बना लो, क्योंकि जरूरी इसका ना है। समझ में आ रहा नहीं तो ध्यान देना भाभी। अब यहाँ से अगर एयर फोर्स इंडिया वगैरह का एग्जाम देगा पेपर ऊपर ना, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विचलन कोण निर्भर करता है, विचलन कोण की निर्भर यह देखो, ये प्रॉपर्टी ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब कह रहा है ना कि किसी प्रिज्म का विचलन कोण निर्भर किस बात पे निर्भर करता है। ये चीज़ समझना और समझाते हैं तुमको। देखो अभी ये बात का अर्थ यह हुआ है कि मतलब कह रहा है ना, वीडियो चल रहा है, सेकंड चल रहा है, देखो तो, मतलब ये कह रहा है कि जो है विचलन कोण हो जा रहा है क्या किसी बात पे निर्भर करता है क्या? एकदम करता है।
जितना बड़का बाबू है कौन चीज प्रिज्म कोण होगा ना उतना ही बड़ा क्या होगा डेविएशन एंगल, यानी कि डेविएशन एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिज्म कोण ए। यानी कि ध्यान देने वाली बात है, अगर बाबू है 30 डिग्री है ना तो 30 डिग्री के लायक भटक जाएगा। अगर है 60 डिग्री है तो और ही ज़्यादा भटकेगा, है 100 डिग्री है तो और ही नीचे माने है इसका लाइट का और ही नीचे गिर के जाएगा। यानी कि क्या होता है कि बाबू या बबी अगर प्रिज्म का कोण बढ़ रहा है, प्रिज्म कोण बढ़ रहा है तो विचलन कोण भी क्या होगा और ज़्यादा होगा। यही बात निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा बात बताते हैं बाबू। अपवर्तनांक बढ़ने के साथ साथ भी क्या होता है बढ़ता है, माने म्यू मतलब क्या होता है अपवर्तनांक। मतलब मान लो अगर शीशा है, शीशा से भी तगड़ा कोई अपवर्तनांक वाला मिल जाएगा ना तो उसमें और ही लाइट भटक के जाएगा। शीशा में अगर थोड़ा सा घूम मुड़ के जाएगा तो अगर हीरा का बना दिया जाए, यानी हीरा का अपवर्तनांक 2.4 होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो ये और ही लाइट क्या होगा भटक के जाएगा। यानी कि अपवर्तनांक बढ़ने से विचलन कोण भी क्या होता है, यही ना समानुपाती का रिलेशन बताता है, यानी कि हम बढ़ते हैं तो तुम भी बढ़ना है कि ना। अगर तीसरा बात करें बाबू, रंगों से भी क्या होता है प्रभावित पड़ता है, तो ऐसे लिख देते हैं इस चीज़ को। चलो ये दो चीज़ हो गया। अगर बात करें इसको लिख लो, अगर तीसरा अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है, अगर नोट में चाहे स्टार डाल के जैसे लिखना हुआ लिख लेना है। सबसे ज़्यादा विचलन कोण किसका होता है बताओ तुम लोग, सबसे ज़्यादा विचलन कोण किसका होता है? विचलन कोण बैगनी का? हाँ बैगनी है। अरे अब क्या ना बताएं, सबसे ऊपर कौन रहता है? तुम लोग बनाए होंगे प्रिज्म, तो ऐसे आता है तो थोड़ा सा लाल भटकता है, उससे ज़्यादा कौन सी भटकता है? लाल नारंगी होकर पीला हरा नीला आसमान बा। अरे सबसे तनी सुखी भटकता है, देखो ना भटका तनी सुखी, ओरिजिनल रास्ता ही हो गया। तो तनी सुखी भटका कौन? लाल, ओकरा ज़्यादा नारंगी, और यहाँ करते करते सबसे ज़्यादा कौन भटकता है? अरे तो वह ना पूछे सबसे ज़्यादा विचलन कोण किसका होता है? बैगनी कलर का। तो सबसे अधिक विचलन कोण किस रंग का होता है? कौन रंग बाबू? बैगनी। और सबसे कम खाली यहाँ पे लिख दे, कम विचलन कोण कौन सी? रेड। यानी यह तुम लोग के पेपर में पूछता है, 12th बोर्ड में पूछता है कि सबसे अधिक डेविएशन एंगल किस रंग का होता है? बैगनी। सबसे ज़्यादा अरे ज़्यादा बात वही हो गया। और कम सबसे किसका होता है? अब चलो जब ये बात हो ही रहा है तो इसी में बढ़िया से बतिया देते हैं। चलो बाबू, सबसे अधिक तरंगधारी किसका होता है? सबसे अधिक तरंगधारी किस रंग का होता है? लाल या रेड। तो सबसे कम किसका हो जाएगा? बस उल्टा रिलेशन होता है। तो सबसे कम किसका हो जाएगा? बैगनी का हो जाएगा। ठीक है। और चलो जब बन ही रहा है तो सब क्लियर कर देते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति किस रंग का होता है? सबसे अधिक, इसको लेमडा से सूचित करते हैं। तरंगधारी को किससे सूचित करते हैं? लेमडा ऐसे बनाता है, ऐसे पाई किसके डंडी बनाता है। सबसे अधिक आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी किसका होता है बाबू? सबसे अधिक तरंगधारी किसका होता है? तो सबसे अधिक आवृत्ति बैगनी का हो जाएगा। किसका? इसमें उल्टा रिलेशन होता है। और सबसे कम आवृत्ति लाल का। कम की आवृत्ति किसका होता है? लाल का होता है। याद रहेगा ये बात, ध्यान से देखना। सबसे अधिक तरंगधारी वाला रंग लाल, इसीलिए इसको खतरा के सूचक। क्यों? क्योंकि लाल रंग जो होता है ज़्यादा नहीं भटक रहा है विचलन, यानी कि इसका तरंग अब इस दूर से क्यों दिख जाता है? ध्यान से देना मेरी बातों को। क्योंकि वो विचलित रास्ता में नहीं होता है। जैसे लाल जल रहा है ना तो लाइट एकदम सीधे दूर से ट्रेन ड्राइवर को दिख जाएगा, इसलिए ताकि उस रंग का क्या नहीं हो रहा है? विचलन नहीं हो रहा है। अब बैगनी लगा दिया जाए तो दोहरे पे भटक जाएगा। अब भटक जाने का मतलब नीचे ऊँचे चल जाएगा क्यों? तो ऐसे समझाने के लिए बोले ट्रेन ड्राइवर को नहीं दिखेगा, तो इसलिए उसको कष्ट होता है। इसीलिए लाल रंग को हम खतरे के सूचक के रूप में यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। ठीक है। और सबसे अधिक आवृत्ति किसका होता है? बैगनी का। याद रखना। तो सबसे अगर अधिक तरंगधारी लाल का होता है तो सबसे अधिक आवृत्ति बैगनी का हो जाएगा। उल्टा मान लेना। इस पर से लगभग तुम लोग का समझ लो कि 2-3 नंबर तो यहीं से क्लियर हो गया तुम लोग का। तो लिखो बाबू इस चीज़ को। क्या कोई समझना है? आतिश
कुशवाहा देखो अब प्रिज्म पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिज्म पे क्वेश्चन बना रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड ई और डेल्टा। मतलब इस प्रिज्म में क्या निकालना है आपको, इमरजेंट एंगल और, हाँ 2-3 मिनट छोड़ देते हैं, इमरजेंट एंगल और डेल्टा निकाल देते हैं। क्या निकालना है हमको, इमरजेंट एंगल और डेल्टा निकालना है। जहाँ पे ये कोड यानी प्रिज्म का कोड कितना दे दिया है अभी, 60 डिग्री दे दिया है। तो यहाँ पे तुम लोग को स्नेल लॉ खूब बढ़िया से लगेगा, तो तुम लोग लिखेगा बाई स्नेल लॉ, स्नेल लॉ यानी कि स्नेल के नियम के अनुसार। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटा साइन आर जो होता है म्यू 2/μ1 के। तो हम कहते हैं ये सब का लिखने का आवश्यकता है, जो बताए ना जिसका साइन उसी का अपवर्तनांक। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, हवा में से कहाँ जा रहा है, प्रिज्म में। हवा में से कहाँ जाता है, प्रिज्म में जा रहा है। तो एक काम करो, तो वो आखिर जो तिरछी बाद में चल के गुणा करेगा आखिर वैसा ही हो जाएगा। मैंने तो बताओ हवा के अपवर्तनांक को क्या मान लिए, μ1। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बाबू, 1 होता है, पढ़ा होगा तुम लोग। हवा का अपवर्तनांक यानी कि μ1, इसका रिलेशन लगाएगा। पहले लाइट हवा फर्स्ट पार्ट लेगा, यानी लाइट हवा में से कहाँ गया, शीशा में, तब फर्स्ट पार्ट लिख दो इसे, फर्स्ट पार्ट है कि नहीं। यानी कि μ1 हवा में से कहाँ जा रहा है, तो हवा का अपवर्तनांक कितना है, 1। μ1 चूँकि तिरछी गुणा करेगा ना, तो μ1 असाइन आई कितना दे दिया है, बोलो 60 है कि, हाँ। फिर उसके बाद कहाँ लाइट चल गया है, कांच में। तो कांच का अपवर्तनांक लिखेगा तुम लोग कौन सी, μ2 साइन आर लिखेगा ना तुम लोग बाबू। तो यहाँ पे आर की जगह पर क्या हो जाएगा, R1। तो एक चीज़ बताओ, μ1 हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, और साइन 60 कितना होता है, बोलो। तो √3/2 बराबर μ2, क्या μ2 दिया है, क्या √3 दिया हुआ है ऑलरेडी, देख लो μ2 मतलब कौन सी का, प्रिज्म का कौन सी अपवर्तनांक, कौन सी बाबू, साइन R1। ये बताओ √3 से √3 सामने सामने तो कट जाएगा, वेरी गुड। तो ये बताओ साइन R का वैल्यू कितना आ गया, 1/, साइन क डिग्री एंगल का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री, याद है कि नहीं। साइन क डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी कि एंगल कितना, यानी R1 कितना निकल गया है, 30 डिग्री। बोलो तो R1 तो निकल गया, तुमको कितना डिग्री, ये को तुमको निकलिएगा। अगर किसी तरीका से तुमको क्या निकलना, अब ई निकल जाता, यानी कि तुमको निकालना क्या है, ई निकालना और डेल्टा निकालना। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, आई प्लस ई में से कौन सी घटा देना है, ये घटाना है। तो तुमको क्या निकल गया, अभी तुमको केवल ना ई मालूम है, आई दिया है, और तुमको क्या निकालना है, ई निकालना है। तो ई निकालने के लिए सेकेंड पार्ट, अब लाइट को कहाँ से पर सेकेंड पार्ट लो, सेकेंड पार्ट। अब लाइट को जानते हो कहाँ से भेजना है, कांच से हवा में, यानी ऐसे लिख सकता है, कांच से हवा में। अब ध्यान देना बाबू, तो कांच से यानी कि म्यू, जिसका अपवर्तनांक उसी का साइन, यानी कि μp, इसका अपवर्तनांक μp है, और उसी का साइन, साइन के साथ क्या लेगा, R2 बराबर करेगा रेशनल के नियम के द्वारा। क्या करेगा फिर, जिसका अपवर्तनांक उसी का साइन, यानी हवा में आ गया ना, तो हवा का अपवर्तनांक μ1 बटा साइन आई नहीं बोल के यहाँ पे क्या बोलोगे, ई, क्योंकि यहाँ पे देखो ई इमरजेंट एंगल लिखेगा ई। अब इससे हमको क्या फायदा होगा कि ये हमको मिल जाएगा, ये तो निकालना था। अब पी कितना दिया है इसका, बोलो √3 दिया, साइन R2 नहीं दिया है, ठीक है। μ1 कितना है, μ1 मतलब हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1, और साइन ई दिया है क्या, साइन एक मिनट रुक जा 30 नहीं होगा, हाँ 30 तो होगा, रुक जाओ। एक काम करो, अरे यार यहाँ से तुम एक काम कर सकता था, अभी हम ए के लिए फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है ना। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट से जस्ट पहले काम करना होगा आप लोग को। देखो ए कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री, R1 कितना निकाला है तुम, 30 डिग्री। R2 बताओ निकालना है तो ना निकल जाएगा, R2 घटेगा तो कितना जाएगा, बोलो 30 हो जाएगा कि नहीं। अब तुमको R2 कितना निकल गया, यानी R2 यहाँ पे कितना रखेगा, 30 डिग्री रखेगा। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, हाँ लाइब्रेरी पढ़ रहा है तुम, टॉर्चर इसलिए कर रहे हैं तुम मत बोल, तुम सोच समझ के बोल। साइन ई, अब एक चीज़ बताओ, कितना जा √3 बटा, अब बताओ बाबू कितना डिग्री का मान √3 बटा होता है 2, साइन ई का, बोल बाबू बोल, अब बोल सोच के बोल,
कितना का? है साइन कौन 60 का है, यानी कि ई कितना निकल गया तुमको 60 डिग्री निकल गया। देखो अब क्या है नहीं निकलेगा बाबू, है ना निकालना तो तुमको आई प्लस ई में से क्या घटा देगा प्रिज्म कोण। आई कितना दिया है सवाले में दिया है 60, ई अभी कितना निकला 60, ई कितना ले डेविएशन एंगल कितना चला है। अभी बच्चा जो नहीं पढ़ा रहता है तो है इतना उसको कितना लगता है, कितना भारी लगता है कितना समझ में आया नहीं तू कहाँ से बाउंस मार दिया। ठीक है ठीक है, तो मिलता है अगले एपिसोड में, तो अगले लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। ठीक है बाबू।